हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप लोग के लिए फिर एक नया लेसन लेके आ गया हूं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ टेबल वाले क्वेश्चन जो इस प्रकार से रहेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। टेबल में जो डेटा दिया रहता है उससे कैसे हमको क्वेश्चन बनाना है उसको इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें बहुत सारे डेटा अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखेंगे। निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष में 4 विभिन्न राज्यों में हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं, जो कि हजारों में, जैसे कि मान लो 120 लिखा हुआ है तो 120,000 है वो, ठीक है। बिलो इज गिवन अ टेबल शोइंग सर्कुलेशन ऑफ हिंदी डेली न्यूज़पेपर इन 4 डिफरेंट स्टेट्स इन अ ईयर, नंबर इन 1000, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबाउट टेबल। इस टेबल को ध्यान में रखना है और हमको क्या करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको क्या है, सॉल्यूशन कुछ का समय करना है, कुछ समय टेबल से डेटा देखना है, दोनों का समय देना है। अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर क्या है आपको बताना है। डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स हैविंग मैक्सिमम सर्कुलेशन, जो भी है मैक्सिमम सर्कुलेशन का आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि ये जो टेबल दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल कर लेंगे। मैक्सिमम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो ए बी सी डी ई सब उधर टोटल करके हम लोग लिख लेंगे। हाँ, इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक बार टोटल करने के बाद ऐसा होता है कि जनरली कम से कम 2 क्वेश्चन उससे बनता है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई को सबको टोटल करके उस साइड लिख लिया हम लोग। वहीं पे पेपर में जहां पे है वहीं पे आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके लिखिए, डेटा को फिर से मत लिखिए, ठीक है। वहीं पे लिख लीजिए उसको, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है अभी, अधिकतम बिक्री वाले। अब देखो इसमें से सबसे ज्यादा कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो 502 सबसे ज्यादा है और दूसरा है 483, और उससे ज्यादा तो नहीं, दोनों है मैक्सिमम वाले। दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में देखो यहाँ पे 15,000, 16,000, 17,000, 19,000। इसका मतलब जो ऊपर में बोला हुआ है, जो पहले हम लोग जो पढ़े हैं कि हजारों में दिए गए हैं, तो जो 19 है वो 19,000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ा हमको, सबको टोटल करना पड़ा। एग्जाम में सबको टोटल करने में भी ज्यादा समय लग जाता है, तो उसको ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, फटाफट वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिजिट जो है इजी दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम लोग अभी टोटल किए उसी से बन जाएगा। सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का क्या अंतर है। डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम सेल्स। देखो अभी क्या है, 2 मैक्सिमम वाले को लिया था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग टोटल पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, टोटल जो है पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, वही हमारा काम आ जाएगा। तो देखो मैक्सिमम कौन सा दिखा है, 502, तो पिछले बार भी देखें। मिनिमम कौन सा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे, जो सी है 141 दिखाई दे रहा है मिनिमम, ठीक है। तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 361, ठीक है। अभी 361 आ गया, लेकिन ऑप्शन से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है वो, तो वही है, ये जो डेटा है वो 1000 में है, और 1000 को हम लोग 10 to the power 3 लिख सकते हैं। तो 361 into 10 to the power 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग टोटल किए, 2 क्वेश्चन बना, इतना तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश में वितरण का अनुपात क्या है। रेशियो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ई इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इज। देखो ई में चलेंगे, ई को देखो, अभी ई में जाने के बाद आप क्या जाएंगे, राजस्थान का डेटा देखेंगे तो 80 दिखाई दे रहा है। ई और राजस्थान से जो मैच कर रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है। वैसे ही ई का एमपी में चलेंगे, मध्य प्रदेश में चलेंगे तो 85 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 80 रेशियो 85 कर लेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 16 रेशियो 17 ये आ जाएगा हमारा। 16 पंचे 80 होता है, 16 रेशियो 17 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है ये, एक आध क्वेश्चन इजी रहता है। इससे पहले वाला भी इजी था, लेकिन टोटल करना पड़ा है उसमें, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री, ध्यान देंगे ना, जो भी चीज आपको जैसे ही बोला समाचार ए की मध्य प्रदेश में बिक्री, तुरंत उसको गोला कर लिए, ठीक है। समाचार पत्र डी की हरियाणा में बिक्री, उसको भी गोला कर लिए है। बिक्री की x गुना है तो x का मान क्या है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर ए इन मध्य प्रदेश इज x टाइम्स द सेल ऑफ न्यूज़पेपर डी इन हरियाणा, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये बोल रहा है कि जो सेल ऑफ, जो कहा कि मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, वो 225 में दिखाई दे रहा है। 225 को बाहर निकाल ली हम लोग, वो किसका गुना है, x गुना है किसका, हरियाणा में जो बिक्री हो रहा है न्यूज़पेपर डी का। तो हरियाणा में न्यूज़पेपर डी का 45 है, तो x इंटू 45 कर ली।
वही तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 45 जो कि 5 के बराबर होगा। इजिली इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कत क्या होता है इसमें, हम लोग जब डेटा उठाते हैं टेबल से, उस समय उठाते समय हमसे गलती हो सकती है, और क्वेश्चन को पढ़ते समय कौन सा उठाना है ऐसा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो कंडीशन होता है वो अलग ही होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। समाचार पत्रों में सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में समाचार पत्रों की बिक्री का अनुपात दशमलव के 2 स्थानों तक क्या होगा, आपको बताना है। रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर हैविंग मैक्सिमम सेल इन 2 स्टेट्स। मैक्सिमम सेल्स, अभी स्टेट्स की बात किया है, मतलब हमको ऐसा वर्टिकली उसको ऐड करना पड़ेगा, तब तो अलग अलग स्टेट्स में कितना समाचार पत्र बिक रहे हैं पता चलेगा। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, वर्टिकली उसको ऐड कर लेंगे, और वर्टिकली ऐड करना बहुत इजी रहता है क्योंकि वैसे ही हमको आदत रहता है। सबको ऐड कर लेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्य, सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्य देखो सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे 633 दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में वहां सबसे ज्यादा बिक रहा है, और दूसरे नंबर पे राजस्थान 395 दिख रहा है। दोनों को डिवाइड कर लें, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। और डिवाइड इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि रेशियो यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.60, एक मल्टीप्लीकेशन, ये एक डिवाइड यहां पे करना पड़ा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 1.60 आ गया। ऐसा इसको बनाना है, इजी था ये, डेटा को बस ध्यान से लेना है। अभी चलते हैं दूसरे टेबल की ओर। यहां पे आपको दूसरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनेंगे। दी गई सारणी में 3 राज्यों ए, बी, सी के वर्ष 2006 से 2009 के मध्य चावल उत्पादन को टनों में दर्शाया गया है। सारणी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट स्टेट्स ए, बी एंड सी over the years 2006-2009 is shown. Study the table carefully and answer the questions. देखो इसको वैसे ही है जैसे पहले वाले में था, बस इसमें चावल के उत्पादन को दिखाया गया है। 4 वर्ष का इसमें डेटा दिया हुआ है और स्टेट ए, बी, सी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कंडीशन समझ में आ गया हो तो एक चीज और देख लेंगे, यह जितना भी डेटा दिया है ये टन में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों ए, बी और सी के चावल उत्पादन को एक साथ लेने पर वर्ष 2006 और 8 के उत्पादन में कितना अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन टर्म्स में है तो सबको टन रहेगा, ऑफ द 3 स्टेट्स ए, बी एंड सी टुगेदर इन 2006 एंड 2008 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्रश्न पढ़े हम लोग को सबको कलेक्टिवली लेना है, तो 6 का डेटा तुरंत ऐड कर लिए, 5.6, 4.7, 3.8 तुरंत ऐड कर लिए। दूसरा हम लोग 8 से कंपेयर करना है, 8 वाला को भी ऐड कर लिए। ये आ गया 18.5, ये आ गया 14.5, ये ऐसा आ गया। अभी क्या करना है, उसको कितना अंतर है ये बात पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो अंतर ले लेंगे 18.5 माइनस 14.1, ये आ जाएगा 4.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और टन में दिया हुआ है ऑप्शन डी, टन में आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसा इसको कर लेना है। तो ऐड करने के लिए तो बिल्कुल तैयार रहे, जैसे ही ऐसा टेबल वाला प्रश्न आएगा ऐड करने के लिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड ऐड करना ही पड़ेगा। एक आधे का क्वेश्चन रहेगा, लकी स्टूडेंट्स को मिलता है ऐसा मौका कि ऐड नहीं करना पड़ता। चलिए आगे। राज्य सी का सभी वर्षों को एक साथ लेने पर चावल का औसत उत्पादन टनों में क्या है। सी का बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन टर्म्स ऑफ स्टेट सी फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर। अभी क्या बोला हुआ है, सी का बोला हुआ है, तो सी का पूरा जोड़ना पड़ेगा। सी का हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे, पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे, 20.2 आ जाएगा। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, वो 20.2 आ जाएगा। और उसका हमको एवरेज निकालना है, और एवरेज हम लोग कितने डेटा का निकालना है, 4 डेटा का निकालना है, तो 4 से उसको डिवाइड कर, 4 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 20.2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 5.05 टन। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा इसको करना था, मैं तो बोला ही हूं, दोनों तरफ ऐड करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य बी की वर्ष 2009 से 2009 में 2007 की तुलना में चावल उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो देखो 2009 में ज्यादा दिखाई दे रहा होगा 7 से, तो कितना बढ़ गया आपको बताना है। और ये बी की बात कर रहा है, मतलब इसमें जोड़ने ओढ़ने का नाटक नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस इन द स्टेट बी इन द ईयर 2009 इन कंपेरिजन विथ 2007। परसेंटेज निकालना है तो कंपेरिजन करना पड़ेगा। 2007 का डेटा देखिए कितना दे रहा है बी का, ये दिखाई दे रहा है बी का 2007 बी में दिखाई दे रहा है 5.2 और 2009 में 6.5। ये डेटा आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, आपको देखना है कहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनका क्या है, कितना परसेंटेज बढ़ गया, तो पहले तो हम लोग डिफरेंस ले लेंगे 6.5
माइनस 5.2 ये कर लेंगे सबसे पहले तो। और किसके बेसिस पे लेना है, 2007 के बेसिस पे लेना है, तो उसको नीचे लिख लेंगे 5.2 इंटू 100 कर लेंगे। तो ये 1.3 डिवाइडेड बाई 5.2 इंटू 100, तो 13 4 जा होता है, तो 4 से 100 को कैंसिल करेंगे, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे बनाना, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, डायरेक्ट डेटा उठाए परसेंटेज निकाल लिए, लेकिन यदि परसेंटेज कंपैरिजन करना नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है 5.2 को नीचे लेना है कि 6.5 को नीचे लेना है, और दोनों ऑप्शन में रहता है जनरली, इसमें तो नहीं है लेकिन होता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अभी और दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसमें फिर से टेबल को चेंज कर दिया है, दूसरा टेबल है, देखना इस टेबल को भी ध्यान से, और ये टेबल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक हमको लगाना है, देखने में तो बहुत आसान है लेकिन लॉजिक इसमें लगाना है, ठीक है। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में 100 छात्रों के अंक तालिका में दिए गए हैं। कितने छात्र हो गए, 100, ये इंपॉर्टेंट है। अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द टेबल ऑफ द 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स बाय देम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आंसर द क्वेश्चंस। देखो यहां पे टेबल में क्या दिया है, 50 अंक में से 100 मार्क्स नहीं बात कर रहा है, यहां पे 50 मार्क्स की बात कर रहा है, और फिर परसेंटेज की भी बात करें आगे चलिए, थोड़ा दिक्कत होगा। 40 और उससे अधिक 40 एंड अबव, 30 और उससे अधिक 30 एंड अबव, वैसे करते करते वो टेबल को बनाया हुआ है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इधर एवरेज दिया हुआ है, ये गिवन है ना, मैंने निकाला हूं, वो दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ है वो आपके सामने, ठीक है। औसत 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन एवरेज इज। देखो यहां पे कहीं भी परसेंटेज नहीं दिख रहा है, कहीं भी हमको परसेंटेज नहीं दिख रहा है, और ये ध्यान देना है कि 0, 10, 20, 40 ये मार्क्स हैं, परसेंटेज नहीं है, तो उसको हम लोग सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये सब मार्क्स किस में है, 50 में है। अब इसको समझ जाओ, इसको हमको 100 में करना है, तो सीधा सीधा डबल कर देंगे, तो ये परसेंटेज इस प्रकार से हो जाएगा, मैं आपको यहां पे बना के बताया हूं, 80%, 60%, 40, 20 एंड 10, वही रूल्स ऊपर वही रहेंगे, एबो 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 वाले, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, इसलिए परसेंटेज को मैं, यदि आपके जहां भी एग्जाम दिला रहे हैं खाली वहां पे जगह है जहां पे आपका टेबल दिया हुआ है, तुरंत लिख लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया है, औसत 40% से कम प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, तो एवरेज वाला लाइन में चलेंगे, एवरेज की बात कर दिया। 40% से कम, तो आप लोग देखेंगे ये 20 और उससे अधिक वाला, जो 20 एंड एबो वाला है 40% का है, वहां जो भी है वो 40% से एबो है, जो भी है वो 40% से एबो है। तो कितने लोग 40% से एबो हैं, 73 लोग दिखाई दे रहा है, 73%, 73 स्टूडेंट्स 40% से एबो हैं। हमको पूछा है 40% से कम वाले, तो टोटल स्टूडेंट 100 है, 100 माइनस 73 कर लेंगे, ये आ जाएगा 27। कितने स्टूडेंट आ गए, 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लॉजिकली इसमें लेना है, ठीक है। इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, जहां पे ऐसा कंडीशन दिया हुआ है ज्यादा कम वाला, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक शास्त्र में 60% अंक उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक है। कितने छात्र भौतिक शास्त्र में उच्च शिक्षा हेतु योग्य हैं? एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन फिजिक्स। हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन फिजिक्स? तो फिजिक्स में एडमिशन चाहिए उसको, हायर एजुकेशन में कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो यहां पे देखो 60% मार्क्स होना चाहिए, तो कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो फिजिक्स के डेटा में चलेंगे, फिर उसके बाद 60% के बाद क्या 60% वाले कॉलम में चलेंगे, और क्या दिया है वहां पे 30 और उससे अधिक 30 एंड अबोव, मतलब 60% एंड अबोव, 60% एंड अबोव वाला कॉलम है। तो जितने 32 लोग दिखाई दे रहे हैं उनको 60% मिला, या हो सकता है ज्यादा भी मिला, तो वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 32। कुछ नहीं करना, मैं कहीं सॉल्यूशन नहीं किया हूं, सीधा सीधा वहीं पे घेरा हुआ, आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। इजी था ये, बस उसमें थोड़ा देखना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, छात्रों की संख्या में कितना अंतर है जो 30 तक अंक से रसायन में उत्तीर्ण, 30 तक अंक से रसायन में उत्तीर्ण है, और जो 30 औसत पर उत्तीर्ण होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। What is the difference between the number of students passed with 30 as cut off marks? 30 कट ऑफ मार्क्स की बात किया है, मतलब 30 मिला, ऊपर कितना मिला हो सकता है, एटलीस्ट 30 मिला। इन केमिस्ट्री एंड दोज पास्ड विथ 30 as cut off marks in average। सीधा सीधा चलेंगे 30 एंड एबो वाले कॉलम में,
30 एंड एबो वाले कॉलम में चलेंगे तो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में देखेंगे 21 दिखाई दे रहा है, एवरेज वाला में देखेंगे 27 दिखाई दे रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सीधा सीधा उसका अंतर पूछा हुआ है, तो 27 माइनस 21 6 आ जाएगा हमारा आंसर। ये तो इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, बस थोड़ा पढ़ने में दिक्कत था क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है जो कम से कम 60% अंक रसायन शास्त्र में प्राप्त करते हैं अपेक्षा उनसे जो औसत 40% अंक प्राप्त करते हैं। द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग एटलीस्ट 60 मार्क्स इन केमिस्ट्री ओवर दोज गेटिंग एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एवरेज। ठीक है, तो केमिस्ट्री का देखो 60% वाला बात करें तो 60% वाले कॉलम में देख लो, सीधा सीधा हम लोग तो परसेंट को लिख लिए हैं खुद से। वहां पे रसायन शास्त्र में कितना दिखा, 21 दिखाई दे रहा है, ठीक। और हम लोग चलेंगे इसके बाद एवरेज में 40% जो एटलीस्ट प्राप्त करते हैं तो उसके बगल वाला कॉलम में देखेंगे, एवरेज में ये 73 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 73 दिखाई दे रहा है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, जो 21 है वो 73 का कितना परसेंट है, सीधा सीधा हम लोग डेटा को निकालिए कितना परसेंट है, तो 21 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100 कर लेंगे हम लोग। यहीं पे एक थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन इसमें करना पड़ा, 2100 डिवाइडेड बाय 73, इसी को कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 28.76। कितना आ जाएगा 28.76%। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ज्यादा किसके पास में है, 29% के पास में, तो 29% हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो इस पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं जो किस पे आधारित थे, टेबल पर आधारित थे। ऐसा आगे चल के हम लोग बहुत सारा और क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। पहले मैं अभी सबको इनिशियलाइज कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे आगे चल के हम लोग बहुत सारा और क्वेश्चन करने वाले हैं। बार चार्ट के ऊपर भी पूरी एक सीरीज आएगी, बहुत सारे लेसन उसमें रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। कुछ बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी करेंगे, क्या होता है, कैसे बनाना है, क्या परेशानी आता है एग्जाम में, सब उसको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। ये जो भी लेसन अभी मैं पढ़ाया हूं, इसका पीडीएफ आप मेरी वेबसाइट mathd.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां प्रीमियम नोट सेक्शन में आपको ये सारे के सारे सॉल्व मिल जाएंगे। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।